नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, 1 अप्रैल से यात्रा के लिए बनेंगे ग्रीन कार्ड। व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड को लेकर आरटीओ कार्यालय में होगा टेस्ट, परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए बनेंगे ग्रीन कार्ड, व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड को लेकर आरटीओ कार्यालय में होगा टेस्ट, परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड को लेकर आरटीओ कार्यालय में होगा टेस्ट, परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। वही आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध से बनी चीजें चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि मां को दूध और मेवे की खीर प्रिय है। यह भी मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को दूध और चावल की खीर खिलाने और दान पुण्य करने से माता अति प्रसन्न होती है। वही चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इन दिनों चैत्र नवरात्रि के व्रत रखे जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में हर दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और तेजवान है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। मां चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां की आराधना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में भक्त सुबह से ही मां के मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर मां को प्रसन्न करने में लगे हैं। देखो, आज तो नवरात्रि का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा तृतीय दिवस में मां का जो घंटा रूप है, इसमें मां ने अपने 9 रूपों को धारा है, जिसमें तृतीय रूप प्रसिद्ध रूप है घंटा, चंद्रघंटा के नाम से। मां के चंद्रघंटा के रूप में तृतीय रूप में भक्त क्या करते हैं, सुबह प्रातःकालीन मां की सेवा निवृत्त होकर मां को पूजन विधि विधान से पूजन करके उनका घंटा आदर्श का पूजन करवा के विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। और मां के भक्त श्रद्धा भाव से मंदिर में आके श्रद्धा भाव से उनका पूजन करते हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, पोर्टल से विभागों की समीक्षा करने के दिए निर्देश। 1 अप्रैल से पोर्टल के माध्यम से होगा मूल्यांकन। सभी विभाग पोर्टल से जारी करें शासनादेश। कुमाऊं गढ़वाल में जोन कॉरिडोर तैयार करने के निर्देश। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 अप्रैल से पोर्टल के माध्यम से होगा मूल्यांकन। सभी विभाग पोर्टल से जारी करें शासनादेश। कुमाऊं गढ़वाल में जोन कॉरिडोर बनाने की सिफारिश। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पोर्टल से विभागों की समीक्षा करने के निर्देश। 1 अप्रैल से पोर्टल के माध्यम से रावत ने के कामकाज के 1 साल पूरे होने के अवसर पर राजकीय बेस अस्पताल शिमले में 50 बेड के नवनिर्मित भवन और ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 33 महिला एएनएम को नियुक्ति पत्र भी दिया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने आज एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल्द ही 50 बेड वाला बच्चों का अस्पताल बनाने जा रही है। सबसे पहले तो मैं चमोली जिले को अपनी ओर से भी मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बधाई दे रहा हूं कि चमोली जिले में हमने गैरसैंण को उप जिला चिकित्सालय बना दिया है। सिंगली में जो है महिला BS अलग से बनाया है, जिसके लिए की पद भी स्वीकृत हो गए हैं। आज विधिवत यहाँ का लोकार्पण भी हो गया है और 50 बेड का बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल भी बनना है, जिसके लिए भी हमने पैसा भी दिया है। आज यहाँ पे ANMO को भी हमने नियुक्ति पत्र दिया है। पूरे प्रदेश में 824 ANMO हमने लगाए हैं और सभी 5 साल तक दूरस्थ क्षेत्र में जो है नौकरी करेंगे। ये निर्णय में साथ में हमने ये भी किया है कि लगभग 300 से ज्यादा डॉक्टर कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को रोकने में विफल साबित हुई है। बीजेपी राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। अकेले अल्मोड़ा में 72,000 से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है और बेरोजगार भटक रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है और अल्मोड़े के अंदर ही लगभग 72,338 लोग अभी पंजीयन हैं जो बेरोजगारी की दक्ष झेल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी और इसकी प्रदेश की सरकार कहीं पे भी रोजगार के संसाधन, नियुक्तियों के संसाधन, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे सामान्य हो, जो विभागों में उसको खोलने का काम नहीं कर रही है, भरने का काम नहीं कर रही है, चाहे स्वरोजगार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रही। देश भर में पंजाब से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक को खोजने की मुहिम चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी इसका शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर हाई अलर्ट पर है। जिले में पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह समेत 5 आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की लोगों से अपील की है। अमृतपाल और उसके 3 साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा कि उधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल जो है शरण ले लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है। 3 कंपनी PSA अतिरिक्त डिप्लॉय किया है। विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए हमने। सारे बॉर्डर हमारा एक्टिवेटेड है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग किया जा रहा है। आने जाने वालों की चेकिंग किया जा रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। शिक्षक उत्तराखंड जो नहीं लौटे तो हो गए निलंबित। यूपी में कार्यरत प्रदेश के 4 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त। सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ को लिखा पत्र। प्रदेश के कई शिक्षक यूपी, बिहार, दिल्ली में दे रहे सेवाएं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक उत्तराखंड नहीं लौटे तो होंगे निलंबित। यूपी में कार्यरत प्रदेश के 4 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त। सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ को लिखा पत्र। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक उत्तराखंड नहीं लौटे तो होंगे निलंबित। यूपी में कार्यरत प्रदेश के 4 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत कार्यालय में दूसरी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 69,15,43,192 रुपए की अनुमानित आय के सापेक्ष 67,50,63,000 का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में 44 जिला पंचायत सदस्यों में से 39 सदस्य और 4 ब्लॉक प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने प्रस्ताव दिए गए हैं। बैठक में सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
वहीं राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर किरण चौधरी का कहना है कि सरकार का 1 साल बहुत ही बेमिसाल गया है। सरकार ने हर क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया है। बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव थे हमारे जिला पंचायत के सदस्य विधायकगण ब्लॉक के सभी प्रमुख अपने अपने अलग अलग लेकर आए हैं। उन पर चर्चा हुई, बात हुई। जो भी सबके प्रस्ताव है वो उन पर काम आगामी साल में करेंगे। तो भी इस जिले को आगे बढ़ाने में कारगर हो गया। हम उन सभी कामों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि हमारा गांव क्षेत्र भी पिछड़ा न रह सके, वो आगे पूरी तरह से डेवलप हो सके। चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, के मामले में हो, सभी क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष काम करिए। हमारी सरकार भी इस पर गंभीरता से है। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में करीब 100 से ज्यादा युवाओं को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। पतंजलि योग पीठ में युवाओं के रहने के लिए कुटिया बनाई गई है, जहां उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी गई है। रामनवमी के दिन इन सभी युवाओं को संन्यास की दीक्षा देकर सन्यासी बनाया जाएगा। बता दें कि पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि राष्ट्र और धर्म का झंडा देश और दुनिया भर में गाड़ने के लिए इन युवाओं ने संन्यास की राह चुनी है। अब ये नौजवान दीक्षित होकर समाज में जाएंगे तो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही बाबा रामदेव ने बताया कि रामनवमी के दिन होने वाले संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज साधु संत शामिल होंगे। अधिक संन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और 500 से अधिक भाई बहनों को हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे रहे हैं, जो आने वाले समय में संन्यास धारण करके जैसे स्वामी रामदेव ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म का झंडा और पूरी दुनिया में गाड़ा और डंका बजाया है अपने भारत और भारतीयता का, ऐसे ही ये सैकड़ों सन्यासी तैयार हो रहे हैं। और आने वाला समय सनातन का है, आने वाला की प्रतिष्ठा का है। आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा गुलामी से, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी कुंठाओं से देश को बाहर निकाल करके अपने अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके ये जब बालक तेजस्वी होकर के आगे बढ़ेंगे कि कैसी भारत की संस्कृति और कैसी भारत की प्रकृति, क्या है भारत के संस्कार। वहीं प्राचीन मर्म चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज पहुंचे त्रिपुरा के 6 आयुर्वेद डॉक्टर की 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने पर कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने सभी चिकित्सकों को सर्टिफिकेट दिए। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और त्रिपुरा सरकार के बीच हुए MOU के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के चलते वे इसे मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वे आयुर्वेद के साथ मर्म चिकित्सा पद्धति से भी मरीजों का उपचार करेंगे। ऐसा खास टेक्निक से पेशेंट को राहत मिलते है, वो देखने के बाद हम लोग प्रभावित हो गए। हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी भी प्रभावित हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये क्यों ना हम ट्रेनिंग लेके त्रिपुरा का जो आम आदमी है, हम लोग का पेशेंट है, सबको लाभ दे पाए। तो इसी का संदर्भ में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये पदक्षेप लिया और हम देवभूमि में आ पाया, ट्रेनिंग लिया और हम आगे काम करेंगे, संपर्क जारी रहेगा। के माध्यम से 6 वरिष्ठ चिकित्सकों का एक दल मर्म चिकित्सा, प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आया है और 10 दिनों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपूर्ण हुआ है और आज इसका समापन समारोह था। और इसके माध्यम से जितने भी चिकित्सक हैं उत्तराखंड त्रिपुरा सरकार के, उनको उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से इन तीनों विधाओं का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई गई और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी सारा सिखाया गया। इससे ये सारे के सारे जो चिकित्सक हैं, इन चिकित्साओं को विशेष रूप से मर्म चिकित्सा को सीखकर
जो त्रिपुरा सरकार के जो चिकित्सालय हैं उसमें ये प्रैक्टिसाइज करेंगे और वहां के लोगों की मर्म चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा कर सकेंगे। वहीं रुड़की के भगत सिंह चौक पर आम नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर की जनता पर निगम के द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्ज को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। आम नागरिक मंच के कार्यकर्ता और नगर की जनता ने थाली बजाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान आम नागरिक मंच के अध्यक्ष दीपक लाखवान ने कहा कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह चौक पर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जब भी अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रुड़की में नगर निगम द्वारा अपनी तानाशाही दिखाते हुए नगर की जनता के ऊपर जबरदस्ती यूजर चार्ज थोपा जा रहा है, जिसको लेकर थाली बजाकर विरोध जताया गया। निगम की मनमर्जी जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जल्द ही जनता के ऊपर थोपा गया अनावश्यक चार्ज नहीं हटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि जब भी अन्याय हो तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उस समय की भी तो सरकार जो थी वो तानाशाही सरकार थी और आजकल का जो माहौल चल रहा है वो भी अधिकारियों के रवैये से पता लगता है कि शहर में तानाशाही चल रही है। तो उसको लेकर के भी हमारे संगठन ने आज आवाज उठाई है कि यूजर चार्ज, जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनसे यूजर चार्ज ना वसूला जाए, बल्कि हाउस टैक्स के तहत ही ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं रुड़की की वर्ल्ड बैंक कॉलोनी में प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में पुरोहित समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुरोहित समाज से पंडित राजकुमार कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 26 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज दीक्षा यात्रा लेकर रुड़की में पहुंच रहे हैं, जिसके लिए आदर्श नगर के श्री गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे स्वामी दीपांकर जी महाराज संबोधित करेंगे। मूल रूप से जो ये आयोजन आज रखा गया है, 26 तारीख में श्री अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज रुड़की में पधार रहे हैं और उनकी दीक्षा यात्रा समूचे राष्ट्र में चल रही है, पूरे देश में इसमें चल रही है। जगह जगह जाकर के वो दीक्षा यात्रा कर रहे हैं और भिक्षा में धन धान्य ऐश्वर्य आदि न मांग करके वो इस देश के युवाओं को, इस देश के जो जीव हैं उनको नशा मुक्त होने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनसे दीक्षा मांग रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे दीक्षा में मात्र इतना दें कि आप नशा मुक्त जीवन व्यतीत करें। 26 तारीख को स्वामी दीपांकर जी महाराज जी का आगमन रुड़की में श्री गार्डन आदर्श नगर में शाम को 4 बजे हो रहा है। आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा समस्त रुड़की वासियों को, और जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके उनकी ओजस्वी विचारों को सुने। साथ साथ में जो नशा मुक्त भारत का उन्होंने एक सपना देखा था वो पूर्ण हो, आप सभी के माध्यम से पूरा युवा हमारे देश का नशा मुक्त रहे, व्यसन मुक्त रहे और जाति में बटा हुआ जो हिंदू समाज है वो एकत्र हो। विकासनगर के कुल्हाल में एक हाथी की दस्तक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आपको बता दें कि जंगल से सटे इस इलाके में शक्ति नहर के किनारे चहलकदमी करता गजराज पानी की प्यास बुझाने के लिए नहर के किनारे आया था, लेकिन हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया तो वन विभाग के कुल्हाल अनुभाग अधिकारी गज कोचनाला और वन सहायक मैदीन खान वन कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। हाथी को देखने के लिए नहर के दूसरी ओर लोगों का जमावड़ा लग गया तो वहीं मौके पर पहुंचा वन विभाग की टीम ने लोगों की भीड़ को मौके से हटाया और काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनवाया।
साथ ही इस अवसर पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का 1 साल नई मिसाल का विमोचन किया और शिक्षा पार्क का शिलान्यास भी किया। है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, बगवाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रहे, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहे, ये विलुप्त न हो, इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे। हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन है। ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। मैं करूंगा कि सिटी पार्क और भूमि। वहीं राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 10 स्वयं सहायता समूहों को विविध गतिविधियों के लिए 15 लाख का ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त के स्वीकृति पत्र, आत्मा योजना के अंतर्गत फसल, सब्जी, मत्स्य, दुग्ध एवं रेशम उत्पादन में 5 किसानों को जनपद स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार के तहत 25,000 की धनराशि के चेक वितरित किए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाभार्थियों को 5.40 लाख, साथ ही नंदा देवी महिला समूह को 3.96 लाख का ऋण वितरित किया गया। राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए 3 समितियों को प्रशस्ति पत्र और दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए 12 दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण के साथ साथ व्हीलचेयर, छड़ी, वैशाखी का वितरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मंजुआ गीत का विमोचन भी किया। लाख 72,000 जो गर्भवती महिलाएं हमारे प्रदेश में हैं, उनके लिए अब हम एक नई योजना लेके आए हैं कि उनको 1 हफ्ते पहले जब भी जच्चा बच्चा होगा, उनको 1 हफ्ते पहले हम हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे ताकि गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। शिशु मृत्यु दर जो है 0% हो जाए चमोली जिले की। हम उनको रहना, खाना, हॉस्पिटल में दवाई, अगर हॉस्पिटल में बेड कम हो गए तो हम उनको होटल दे देंगे, हम उनको गेस्ट हाउस दे देंगे ताकि गर्भवती महिलाओं को उसी दिन दिक्कत न हो। किस दिन? जिस दिन जच्चा बच्चा होता है। अब मैंने कहा बोली तुम्हारा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को रोकने में विफल साबित हुई है। बीजेपी राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि अकेले अल्मोड़ा में 72,000 से अधिक पंजीकृत युवा बेरोजगार होकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और बेरोजगार भटक रहे हैं। की दर लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है और अल्मोड़े के अंदर ही लगभग 72,338 लोग अभी पंजीयन हैं जो बेरोजगारी की दक्ष झेल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी, इसकी प्रदेश की सरकार कहीं पे भी रोजगार के संसाधन, नियुक्तियों के संसाधन, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे सामान्य हो, जो विभागों में उसको खोलने का काम नहीं कर रही, भरने का काम नहीं कर रही, चाहे स्वरोजगार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।